असल में हम लोग बेसिकली जो बीइंग अ ट्रेडर, हमारा कोई प्लान नहीं होता एंट्री का भी और एग्जिट का भी। जहाँ पे दिल है ट्रेड लगा दी। यस, तो बेसिकली फॉरेक्स इज नॉट अबाउट पिंग पोंग, जिसे कहते हैं ना कि आप जस्ट लगे रहोगे जी बाय सेल बाय सेल बाय सेल। एक पूरे प्लान के साथ आप लोगों को एंटर होना पड़ता है, एक अपना पूरा रिस्क डिफाइन करना पड़ता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि यार अपने कैपिटल का आप मैक्सिमम 1%, मिनिमम अगर जो है ना वो आप 1% या मैक्स अगर जाए तो 1.5% ऑफ इक्विटी जो हो आपकी, वो हर ट्रेड के अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो। ठीक है, अपना एक क्वालिटी सेटअप्स देखें पूरा दिन। और मैंने ये देखा है शोएब भाई, मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। आप में कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपने वो लेवल्स को बड़ा अच्छा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपने ही प्लान को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जो खुद वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, Yes. उन्हीं पे वो अमल नहीं कर रहे होते। दैट इज वाई अब एक ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चली गई, 2 ट्रेड्स अगर आप लोगों की अगेंस्ट चली गई, तो उसके बाद फिर रेंज स्टार्ट हो जाता है। आपको सरेंडर करना चाहिए वहां पे। जिस दिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी उस तरीके से आपको सपोर्ट आउट नहीं कर रही या उस तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रही, तो अल्टीमेटली उस दिन आपको पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए और उस दिन मार्केट को मेरे ख्याल से तो लेफ्ट कर देना चाहिए। हाँ, ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए। यस, क्योंकि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। Exactly. साइकोलॉजिकली आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल ऐसे। Then ही मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आपके 1-2 ऐसे हिट हो जाते हैं, ऐसे हिट हो जाने के बाद हमारी मेच्योरिटी क्या करती है सर के वो दोबारा से ट्रेड लगा के फौरन रिकवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो अपना जो थोड़ा बहुत लॉस कर चुके होते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए फिर बड़े लॉस कर देते हैं। बिल्कुल, अगर उस चीज को रोक दें। अच्छा सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपको काफी माशाल्लाह टाइम हो चुका है इस फील्ड के अंदर, टीचिंग का काफी एक्सपीरियंस है आपको। तो सर, टीचिंग के आप क्या समझते हैं कि जो चीज आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो चीज आप बच्चों को प्रैक्टिकली थ्योरी सारा कुछ आप सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस चीज में बच्चों की इम्प्रूवमेंट वो करें, क्या सजेस्ट करेंगे? जी शोएब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने मियां वाली फॉरेक्स एकेडमी के तवज्जुह से। तो ये मैं आपको कांग्रेस करता हूँ इस हवाले से कि माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है। सेकेंडली, जहां तक फॉरेक्स ट्रेडिंग का ताल्लुक है, तो अदब का स्टूडेंट हूं, तो कहते हैं ना कि गुलदस्ता मैनी को नए ढंग से बांधी हूं, एक फूल सा मजमू हो तो 100 रंग से बांधी हूं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली आप तब कामयाब हो सकते हैं। ये बात जो है ना, ये छोटी बात नहीं, मैं बड़ी बात कहने वाला हूं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में तब सक्सेसफुल हो सकते हैं जब तक आप इसको जुनून की हद तक नहीं चाहेंगे। यस, एग्जैक्टली। इसके साथ आपको लगाव रखना है। देखिए, आई वॉज एनरोल्ड इन एमफिल इंग्लिश लिटरेचर समवेयर एल्स इन केपी की, एंड देन आई क्विट ईच एंड एवरीथिंग एंड स्टार्टेड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है जी, ये 2019 के अवाइल की या 20 की बात है राउंड अबाउट। तो वहां से मैंने प्राइस एक्शन का जो है वो सफर स्टार्ट किया। गालिबन आप तलबा की बात कर रहे हैं, हमारा ना एक बेसिकली मसला है, चाहे वो मैं हूं, आप हूं या फिर कोई स्टूडेंट्स हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें बेहतर होती जाती हैं। अब वो डर, वो खौफ नहीं है, ठीक है, कि लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वो शॉर्टकट्स के चक्रों में होते हैं। ठीक है, अब आप माशाल्लाह खुद टीचर हैं, आपको पता है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां से रीवो के ख्वाब लेकर निकलते हैं। ठीक है, $200-250 इन्वेस्ट करते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हम जो है ना, जब यहां से महीने 1.5-2-3 बाद निकलें तो हमारे पास फलां गाड़ी हो। हालांकि ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ठीक है, और अगर आप विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चलेंगे, मैं आपको 2025 का डाटा देता हूं दिसंबर का। $9.8 ट्रिलियन डेली बेसिस पे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे ट्रेड होती है इसमें। तो भाई देखिए, एक छोटी सी तो है भाई, मैं मिसाल दूंगा कि एक मजदूर आदमी है, ठीक है जी, ढाबे वाला है, वो 25-30 हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, अपना ढाबा लगाता है। भाई वो जब 700-800 की दिहाड़ी लगाता है ना, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का नारा लापते हुए घर जाता है। ठीक है, बट ऑन द कंट्रेरी एक जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, वो मैं हूं फर्द माल,
ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं $100 इन्वेस्ट करता हूं, वही अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की वो मैं फॉरेक्स में जब इन्वेस्ट करता हूं ना, देन दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस कि आज मैं 100 के साथ 100 लेकर चलूंगा, जो कि मुश्किल है। जो कि मुश्किल है, हो भी जाता है, नामुमकिन है। नामुमकिन कहीं ना अगर हो भी जाएगा तो नेक्स्ट डे वो देखें, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उस रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, चीजों को नहीं देखेंगे, तो ये टोटली गलत है। ठीक है, तो इस हवाले से इस चीज को बड़ा कीनली देखा जाता है। मैं ये सजेस्ट करता हूं, जब भी कभी क्लास में हमारा ये टॉपिक होता है, तो मैं बड़ा जो है ना वो फर्मली स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई 100 के साथ मेरा टारगेट है 5 से 6। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा टारगेट है आपके 100 से यकीन माने और इजीली विदाउट भाई देखिए, बगैर सीखे आप फॉरेक्स कर नहीं सकते। ठीक है, 1.5 महीना 2 महीने आपने प्राइस एक्शन लगा लिया। और आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, दैट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग। ठीक है जी, इन अ प्रोग्रेस, यस, इन अ प्रोग्रेस कंट्रीज आप देखते हैं कि फॉरेक्स जो है, जिस तरह पाकिस्तान में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, फलां फलां, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बेसिकली ना एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। एग्जैक्टली, जो कि यूरोप में बल्कि आपको मुख्तलिफ ममालिक में कराए जा रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी का नाम भी था, मुंबई की यूनिवर्सिटी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे सर कोऑपरेटिव क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी में यह काम शुरू हो गया। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर जी एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको बताऊं कि यकीन माने, अगर आप वो बात चली थी $100 से 5 आपने बनाने हैं, भाई देखें, आप एक काम सीख गए हैं, 1.5 महीने लगा लिया आपने, प्राइस एक्शन कंप्लीट हम अकेडमीज में कंप्लीट कराते हैं, तो विदाउट एनी रिस्क आप $5 कमाते हैं। 20 दिन मार्केट चलती है, 22 दिन चलती है, 2 दिन आप उसमें से लेस कर दें, आपका लॉस भी होना है, आपके एसएल भी हिट होने हैं, उस चीज को भी ध्यान में रखें, शरन भी और वैसे भी। तो 20 दिन अगर आप काम करते हैं और $5 आपकी एवरेज है, तो 20 5 100, आपके 100 के साथ 100 हो गया। भाई जान, आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप डबल अपने अमाउंट कर। सर भाई बिल्कुल बहुत बड़ा टारगेट बता रहे हैं, इट्स अचीवेबल, ऐसे ही है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। बिल्कुल बिकॉज देखें, यहाँ पे जो एक सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ना, कि जो लोग बड़ा जल्दी जंप इन करते हैं इस मार्केट के अंदर, उसी तरह फिर ये जंप आउट हो जाते हैं मार्केट से। सर मैं सॉरी आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। अब सर असद की बात को कैरी ऑन करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम उसी टॉपिक को आगे लेके बढ़े। सर आप क्या कहते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे जो मेन ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं, जो 100 के डिपॉजिट, 200 के डिपॉजिट के साथ, कितने डिपॉजिट के साथ आना चाहिए? मेरे ख्याल में जी जो 100 200 500 का डिपॉजिट आ रहा होता है, ये तो जस्ट फॉर ब्रोकर्स के लिए होता है। असल में पता क्या सोहेब भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। मसला ये है कि इस टाइम जो लोग जंप इन करते हैं ना मार्केट के अंदर, देखिए आप दुनिया के किसी भी शोबे के अंदर चले जाएं, वो व्हाटसोएवर, वो गेम है कोई, या कोई प्रैक्टिकल लाइफ है, या कोई भी प्रोफेशन है, तो उसके अंदर आपको प्रोफेशनली काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखें, छोटी सी मिसाल ले लें, क्रिकेट का एक मैच हो ना कोई, जिसके अंदर ऑडियंस ने, बहुत बड़ी ऑडियंस ने आपको वॉच करना हो, तो हम जी सारा दिन प्रैक्टिस करते थे। अपनी बात कर लें तो सारा दिन प्रैक्टिस जी, शाम को जाके कि जी परफॉर्म करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, फॉरेक्स, और बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। जिस तरह असद भाई बता रहे थे कि $9 ट्रिलियन इसके अंदर डेली बेसिस पे इंजेक्ट होता है, तो आप ये देखेंगे इसका कितना बड़ा वॉल्यूम होगा। लोग प्रैक्टिस नहीं करते, लोग अपनी स्ट्रेटेजीज बना के उसको अप्लाई नहीं करते। एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी को, एक स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही, दूसरी स्ट्रेटेजी, मिंगल अप किया हुआ चीजों को। कैपिटल इज नॉट कंसर्न। देखें, जब तक आप लोग अपने कैपिटल को सिक्योर करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। मार्केट आपको प्रॉफिट देती है, ठीक है, आपने अपने प्रॉफिट को और अपनी इक्विटी को सिक्योर कैसे रखना है। ये एक्चुअली ये बात समझने वाली बात है कि आपने खुद को कैसे सिक्योर करना है, और उसके बाद फिर जब आप खुद सिक्योर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट यही होगा कि आप मार्केट से अर्न कर रहे हो। अच्छा सर, आप जैसे आपको याद होगा 2018 में जब मैं बखर से इंस्टॉलमेंट का काम था मेरा, वहां पे मैं आया था, तो मैंने आपसे मशवरा किया था
काम तो कभी कभी कर रहे थे हम भी, आपको पता है, $50, $100, $500, 1000 का अकाउंट बनाते थे, उड़ जाता था, फिर 6 महीने खत्म, फिर जाके 100, 200, 500 का अकाउंट बनाते थे, फिर खत्म। तो आपने सजेशन दिया था 2018 में कि शोएब यार आप एकेडमी बना लो, और मेरी चीज़ों को आपने एक्सपर्टीज को देखते हुए आपने सजेस्ट किया था। अच्छा सर ये बताएं कि लोग काम कर रहे हैं, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक फ्रेशर बच्चा है ना, जैसे सर 15 से 20 साल का बच्चा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा प्रॉफिट अर्नर वही है। वो उसमें खौफ नहीं है, उसमें डर नहीं है, मार्केट में क्या चीज हरा रही है, क्या चीज लॉस दे रही है, फियर ऑफ लॉस। मतलब पता है क्या है सोहेब भाई, जब तक ये आप डर, एक और चीज है, देखें जब एक न्यूबी आता है ना, उसको नहीं पता कि मैंने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, मैंने अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। वो देखता है मार्केट जा रही है ऊपर, बाय डाल देगा, नीचे जा रही है सेल डाल देगा। लेकिन जिस दिन मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है, उस दिन वो बंदा, हाँ, उसमें फिर वो अल्टीमेटली रिवेंज आता है, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। और फिर क्या होता है जी, मार्केट बड़ी जालिम है। मार्केट उन लोगों के लिए जालिम है जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, बैक टेस्टिंग नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है इस मार्केट की। और देखें, अब लोग सिर्फ जस्ट एक कैंडल्स को देख के, बाय एंड सपोर्ट को देख के अपने डिसीजंस ले रहे हैं। व्हाट इज कैंडल? कैंडल इज अ बिहेवियर ना। पूरी वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम, लोगों को ये नहीं पता कि अमेरिका की नॉन फार्म पेरोल्स क्या हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ठीक है। उनको कोई फंडामेंटली जो है ना, अमेरिकन की इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुंची हुई है, उन चीजों के ऊपर कोई ग्रैप नहीं है, सिर्फ जस्ट एक टेक्निकली चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वेयर एज कि इसके वाइज चीजें इंटायरली डिफरेंट है। देखें, जो कैंडल्स आपको दिखा रही हैं वो बिहेवियर है, एक बिहेवियर जनरेट हुआ, वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। पीछे एक इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, कौन से पेयर्स पे आप काम कर रहे हैं, तो उस पेयर्स के ऊपर भी तो स्टडी होनी चाहिए आपकी। जाहिर है जब आप किसी एक करेंसी के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ पकड़ रही है, वो करेंसी जो वीक हो रही है, उसके बारे में आपको होना नहीं होगी, तो उसके अगेंस्ट जो भी कमोडिटीज हैं या करेंसी होगी उसके अगेंस्ट, या किसी भी कंपनीज के शेयर्स होंगे, कोई इंडेक्सेस होंगे, तो आप उसके ऊपर एनालिसिस कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली आपको पहले तो उस करेंसी की साख्त का पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर में कहाँ जा रही है। अब जैसे अभी अभी बात करें सर, वो पिछले दिनों क्या हुआ था, वो रात को बैठे थे, मेरे ख्याल में फ्राइडे नाइट थी या शायद थर्सडे नाइट थी, तो ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया अचानक से कि ईरान पर हमला हम नहीं करेंगे। तो क्या किया मार्केट ने, गोल्ड ने भागना शुरू कर दिया ऊपर, और इतने लोगों को लिक्विडेट किया। सुबह भाई हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो सर पकड़ के बैठे थे कि सर आप तो कह रहे थे कि स्ट्रक्चर सेल का है और मार्केट तो नीचे जाएगी। तो मैंने सबको बताया कि यार देखें, अब मैं ट्रम्प तो हूं नहीं कि मैंने बोल दिया उसकी ज्यादा वैल्यू और जो ट्रम्प बोलेगा उसकी वैल्यू कम होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब फंडामेंटली अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, और ये चीजें। अच्छा सर, मैं एक और चीज, ये तो लंबी फिर बात हो जाएगी, अगर हम जस्ट फंडामेंटल को देखने लग जाए तो फंडामेंटली देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। तो अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, आप हमारी ऑडियंस को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि इस चीज के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। अब कल की बात करते हैं, हमारा दोस्त है जहां हमारे मियां वाली में इलाका, आपको पता है हाथी खेला वाला बांडा, वहां का रहने वाला दोस्त है। अच्छा, वो मतलब उसने ना, मैं अपनी कम्युनिटी को ना बड़ी देर से एक चीज समझाना चाह रहा था कि आप लोग भाई, जब एक जोन दिया जाता है आप उससे एंट्रीज लेते हो, नीचे वाली एंट्रीज को आप ब्रेक इवन किया करो जब मार्केट ऊपर जोन के स्टार्ट पे चली जाती है, तो ऊपर वाली एंट्रीज को कट करके आप होल्ड करो। एक ब्रेक इवन हिट होगा, 2 हिट होंगे, 3 हिट होंगे, आपकी चौथी एंट्री चल गई तो भाई आपको उसने प्रॉफिट ही प्रॉफिट देना है। अब सर उस बंदे ने $29 की मूव ली है, कल वो 56-55 से मैंने बाय की एंट्री दी थी, और उस बंदे ने को 80 से प्लस जाके ना
अपनी बाय को क्लोज किया है, अब 250 पिप्स या 300 पिप्स, ये न्यू स्टूडेंट का इतना सब्र कर लेना सर मेरे ख्याल में शॉकिंग है। 20-30 पिप लेके भाग रहे होते हैं, इनको बार बार समझाया जा रहा होता है। अच्छा सर, इसके बारे में आप बताएं कि साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा आप ब्रीफ करें बच्चों को, हमारी ऑडियंस को, कि कैसे कंट्रोल करें इस चीज। देखें सोहेब भाई, मुझे नजर आ रही है, आपको पता है कि मैं कोई लास्ट 19 ईयर से फॉरेक्स के साथ अटैच्ड हूँ। मसला ये है कि लोग अपना ना जो सर्वाइवल है फॉरेक्स के ऊपर सारा डिपेंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब तक आपके पास कोई बैकअप के ऊपर एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल खड़ा हो, आपकी कोई एक डिफरेंट सेगमेंट से अर्निंग आ रही हो, ठीक है, आप वो पैसा उठा के मार्केट के अंदर लेके आए कि आपको ये बताओ कि अगर खुदा ना खास्ता ये लॉस भी हो गया मेरे से अगर कोई कॉमन मिस्टेक्स भी हो गई तो वो मेरा किचन और फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके ऊपर साइकोलॉजी सबसे बड़ी जो डिस्टर्बेंस का कॉज है ना, वो यही है, ठीक है, कि आपके पास कोई एक तो प्लान नहीं होता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है, आपके पास कोई एक सफिशिएंट बैलेंस मैटर करता है, अल्टीमेटली बैलेंस मैटर करता है। आप लोग मार्केट के अंदर वही पैसा लेके आए जिससे आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, आप खुद डिस्टर्ब ना हो, और आप एक फ्रीडम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ा, मैं फिर वही बारी बारी एक ही चीज के ऊपर एम्फसाइज करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। आपने जब एक प्लान बना लिया कि अगर मेरे पास सपोज $1000 की इक्विटी है, तो जी बिल्कुल, अगर मेरे पास एक $1000 की इक्विटी है तो मैं डेली का 2 से 3% जो है अपना वो रिस्क डिफाइन करता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैं उसी पे ही रिस्क लूंगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरा वो रिस्क हिट हो गया, मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। 1000 पे 2 से 3% मतलब आप $1000 के अकाउंट के साथ ज्यादा से ज्यादा अपना रिस्क डिफाइन करके ना डे 20 से 30%। यस एग्जैक्टली। प्रॉफिट कितना सजेस्ट करेंगे आप? 1:1 तो आप स्टार्टअप में हैं तो आपको 1:1 तो लेना ही लेना चाहिए ना। देखिए अगर आपने सरवाइव करना है, और नहीं तो फिर 1:2 तो बेस्ट है ना। सर 1:3 के हमारे जो TPSL होते हैं ना, 1:3 के ही होते हैं, और 2 से 3 SL भी हिट हो जाएं तो चौथा DP हो जाए तो मेरे ख्याल में चीजें बराबर हो जाती हैं। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर असल मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा इसके रिलेटेड, क्योंकि सर आप इन चीजों को ना ज्यादा डीपली देख रहे होते हैं, आप डायरेक्ट अपने स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं, आप उन पे लाइव ट्रेड करवा रहे होते हैं, और मैं आपके स्टूडेंट से काफ़ी दफ़ा रिव्यूज़ भी ले चुका हूँ, तो आपके स्टूडेंट ना काफ़ी खुश होते हैं आपकी ट्रेडिंग से, और वो शौक करते हैं कि सर असद हमें ट्रेड करवाएं। आपकी ट्रेड्स जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी परफेक्ट होती हैं, मैंने बड़ी दफ़ा इस चीज़ को एनालिसिस किया है। अच्छा सर ये बताएं, ये स्टूडेंट जो है हमारा या मियाँ वाली का न्यू ट्रेडर्स क्यों भागता है, क्यों एग्जिट करता है? मतलब जब उसने ट्रेड ले लिया है, डायरेक्शन ठीक है, आपकी भी प्रेडिक्शन है कि सर आप अपने स्टूडेंट को कीजिए भाई आप 4416 या 4410 के एरिया से बाय करो अराउंड, तो इसको 50 का टारगेट है, मार्केट जाएगी। तो देखिए 50 तक क्यों नहीं रोकते, क्या वजह है सर, आप क्या देखते हैं? शाहजी ने बड़ी प्यारी बात की है। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है मार्केट का। हम लॉस को काफी देर तक बियर करते हैं, लेकिन जो ही हम प्रॉफिट देखते हैं तो हम जो है ना उसको मतलब काटने के चक्रों में होते हैं। मतलब यही है, मैं जो चाहता हूँ आप कुछ ऐसा हमें ट्रिक मैसेज दें कि हम कंट्रोल पैदा हो। मैं आपको बताता हूँ उसमें ये है, अक्सर और बेशतर ना मैं स्टूडेंट से एक राह दिलाता हूँ। मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि भाई देखें, आप हमारा कम्युनिटी भी है, सिग्नल्स भी हैं, आप प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लैपटॉप आपके ओपन होते हैं, आप मार्केट को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा बावजूद इसके मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई जब देखें इतना कुछ हम पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन आपको पता है हम कंप्लीट कराते हैं एकेडमी में, ठीक है, A to Z हम कंप्लीट कराते हैं, फॉरेक्स क्या है, ट्रेडिंग क्या है, देन अच्छा बात यह है कि मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात कहता हूं कि भाई फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, उसको जो है ना वो प्रैक्टिस करें उसकी, ठीक है, वो करते ही नहीं है। ये सीन होता है, जो लड़के भाग जाते हैं शुरू में
छक्के मारने वाले भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अब दरअसल बेसिकली इस किस्म के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे वो निकल जाते हैं। मार्केट भाई क्या करती है, बगैर सीखे आप कैसे निकल सकते हैं? देखें, वो इंग्लिश में कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, उस चीज पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ कहना की हद तक ये आसान नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। भाई देयर आर द सम पार्टिकुलर रीजंस कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर है, मान रहे हैं, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग लेकर चले ना, उसी पे काम करें ना। रही बात, मैं आपको बताऊं टीपी और एसएल्स की, देखें आपको ना बेसिकली आपको याद होगा हमारे पास हमारे एक बड़े सीनियर दोस्त है शिदात यूसुफ भट्ट साहब। काफी अर्सा पहले की बात, इधर खड़े थे तो मैंने उनसे डिस्कस किया था कि शिदात साहब जरा नरेट कीजिएगा कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, काम बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से मैंने फलां काम कर दिया, मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैंने BOS देख लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया। अच्छा, उसके बाद भी जब मैं ट्रेड लगाता हूं ना, तो जो नर्व्स है ना, वो मतलब हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है जी। तो बड़ी खूबसूरत बात की थी उनको, जो उन्होंने बात की थी। तो सर मैं तो चाय में डुबो के बिस्किट, ठीक है सर, अच्छा, हमारे नहीं कोई मसला नहीं है, डॉक्टर कल्चर साहब थे नियामाली के, जी जी, MNA थे, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो असेंबली में भी बैठते थे ना, तो वो बिस्किट चाय में डुबो के खाते थे। सर देखिए, ये कल्चर है जी जी, हमारा कल्चर है जी, आप कैरी करें सर बिस्किट को चाय में डुबो के साथ साथ। जी जी बिल्कुल, हम अपने जो है ना वो उसके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, बात शहजाद साहब की चल रही थी, उन्होंने उर्दू में ना बड़ा खूबसूरत बयान किया था, उसको मैं छोटी सी बात कह दूं। मेरे ऑडियंस माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले का।